अभी तक इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। पीटीआई की जानिब से ये बरमला कहा जा रहा है, लेकिन इसका वजूहात क्या है वो नहीं बताई जा रही। देखिए, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की है कि 72 घंटे हो गए और अभी तक एफआईआर नहीं कटी। और इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पुलिस दबाव के नीचे दिखाई देती है और पीटीआई और काफ की कोलिशन गवर्नमेंट होने के बावजूद हुकूमत पंजाब बेबस दिखाई दे रही है और पुलिस जो है वो एफआईआर काटने से कतरा रही है। जो आईजी साहब हैं वो उन्होंने रुखसती का एक दरखास्त कर दी है और वो भी इस अपनी जिम्मेदारी से वो ओहदा बरा नहीं हो सके, क्योंकि एक कंप्लेनेंट का बुनियादी हक है। इमरान खान जो एक पार्टी के सरबराह हैं और साबिक वजीर आजम है, अगर उन्हें इंसाफ के हसूल में ये दिक्कत पेश आ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम शहरी का इस मुल्क में क्या हाल होगा। जी शाह साहब, अगर इतनी ही बेबस गवर्नमेंट है तो इस गवर्नमेंट को आप नहीं समझते कि फिर आपको तो रखनी नहीं चाहिए कि इतनी बेबस गवर्नमेंट है कि आप लोगों की ही एक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। आप इस मुल्क की तारीख से यकीनन वाकिफ हैं और आपको मालूम है कि माजी में भी हुकूमतों की क्या सूरत हाल रही है। यही तो आज डिफाइनिंग मोमेंट है कि क्या कानून की हुक्मरानी होगी या नहीं होगी। यही तो सारी जुस्तजू है कि सबको कानून की निगाह में बराबर खड़ा करना। यही तो इमरान खान की कैंपेन है जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की वो बात कर रहे हैं। राइट सर, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने खुद फरमाया है कि जैसे पहले उनको बैसाखियों की गवर्नमेंट मिली और ऐसी जिनको कमरे में बंद कर दिया गया विदाउट पावर गवर्नमेंट मिली, अब अगर ऐसी मिलेगी तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे जहां पे उनकी पावर नहीं होगी। तो अब तो एक हमारे सामने एग्जाम्पल आ गई है, इमरान खान साहब के सामने भी एग्जाम्पल आ गई है। अगर वो वाकई ही वफाक में ऐसा चाहते हैं तो फिर एक सूबे में भी उनको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहिए कि यहाँ पे मैं बेबस हूँ और यहाँ पे नहीं हो सकता, इसलिए कि मैं गवर्नमेंट छोड़ रहा हूँ या वजीर आला से इस्तीफा ले रहा हूँ। आपकी तजवीज का शुक्रिया। हम अपने वक्त पर अपने फैसले करेंगे, लेकिन आपकी तजवीज जो है वो मैंने नोट कर ली है। देखिए, हमारी जुस्तजू है, हमारे पास कानूनी चाराजोई का भी रास्ता है। हमारी वकला से भी बात हो रही है और आज इमरान खान साहब ने अपनी जो प्रेसर किया है उसमें उनने चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश की है कि इस चीज को देखें कि ये इस मुल्क में क्या हो रहा है। जी कुरैशी साहब, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने फुल कोर्ट तश्कील देने का भी मुतालबा किया है। आप इससे एग्री करते हैं कि एटलीस्ट ये सारे इल्जामात भी सामने आएंगे और ये वाकया भी सामने आ जाएगा अगर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, तो आप उसकी हमायत करेंगे और अगर ये बन जाता है तो उसमें आप लोग जाएंगे? इमरान खान साहब ने अभी अपने प्रेशर में ये कहा है कि वो फुल कोर्ट की तजवीज को वेलकम करते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ की तवक्को नहीं है जब तक वो हजरात अपने ओहदों पर कायम रहते हैं जिनके ताबे सब इदारे हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर वो वहां मुसल्लत रहते हैं तो क्या इन्वेस्टिगेशन होगी? हाँ, इन्वेस्टिगेशन होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ शाह जी, आप तो ज़ाहिर है ज़ीरक सियासतदान है, संजीदा सियासतदान है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमहूरी रवायात भी आपने देखी, अभी आपने हिस्ट्री की भी बात की है, तो ज़ाहिर है कि ये पॉलिटिकल सलूशन तो कोई भी नहीं है। ये तो जितना भी एग्रेशन है, जितनी भी टेंशन है, ये मज़ीद बढ़ेगी, वायलेंस बढ़ेगा, इसका कोई हल नहीं है, मुल्क को उल्टा नुकसान होगा। तो इसके लिए आप लोग ये गौर क्यों नहीं करते, या आप जैसे जिस शख्सियात हैं, मोतबर लोग हैं, वो कोई रोल प्ले क्यों नहीं करते कि इस वायलेंस को, इस टेंशन को डिसॉल्व किया जाए बजाय कि मजीद हीटअप किया जाए? मेरी बात तो ये है कि हमारी मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंट है। आपने देखा कि हम लाहौर से निकले और पूरे 7 रोज हमारी पूरी जो ये मार्च था हकीकी आजादी का पुरअमन था और उसमें कहीं नुक्सान पैदा नहीं किया, कहीं तोड़ फोड़ नहीं हुई।
हमला हम पे हुआ है, वायलेंस हमारे खिलाफ हुई है, हम विक्टिम्स हैं, हमने जहरियत नहीं की, हम पर जहरियत की गई है और हम इंसाफ के तालिब हैं। राइट। शाह जी, दूसरी जानिब से क्या इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है वो क्या कोई राब्ता किया गया है, और बैकडोर जो मुज़ाकरात की बात चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वज़ीर आला पंजाब ने की थी, उसमें कोई पेशरफ्त होने का इम्कान है या वो आगे बढ़ सकती है इस हमले के बाद? देखिए, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जो चौधरी साहब के इल्म में है। वो ज्यादा बखबर होंगे। मेरे इल्म में कोई ऐसा बैकडोर नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए, पहली बात ये है कि इस वक्त जैसे कहते हैं ना, ताली दो हाथों से बजती है। अगर हम मामलात को सुलझाने के लिए तैयार भी हों, अगर हुकूमत के वज़रा का ये रवैया रहता है, उनका लबो लहजा देखें, उनकी गुफ्तगू देखें, एक हम जख्मी हैं, एक आप पर हमला हुआ है, दूसरा हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, आज 72 घंटे हो गए, FIR नहीं कटी, पुलिस वाले आए बाएं शाएं कर रहे हैं जी, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मामलात को गुफ्तगू शनीद से सुलझाया जाए। हमने कब इनकार किया है? हमने तो कहा है कि हमने एक आईनी जमहूरी रास्ता दिया है कि मामलात को हल करने के लिए बैठकर लोगों के पास चले जाते हैं। एक हमारा नुक्ता नजर है, एक आपका नुक्ता नजर है, एक हमारा बयानिया है, एक आपका बयानिया है। हम सही हैं, आप सही हैं, कौम को फैसला करने दें। जमहूरियत इसी का नाम है, लोग फैसला करते हैं और जो लोग फैसला करें उसे हम कबूल कर लेते हैं। राइट, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि लेकिन इस वक्त हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, वो इलेक्शन के मुतालबे के ऊपर किसी तरह का फैसला मतलब ये है, हुकूमत मामलात को सुलझाना नहीं चाहती, हुकूमत इस मुल्क में टर्मोइल देखना चाहती है, हुकूमत इस मुल्क को, उन्हें कोई एहसास नहीं है कि मुल्क की मईशत की कैफियत क्या है। वो सियासी अदम इस्तेकाम से लाताल्लुक दिखाई दे रहे हैं। राइट। अच्छा, दूसरी तरफ जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि वो लॉन्ग मार्च मंगल के रोज से वजीराबाद से शुरू करेंगे, जिसकी वो क़यादत खुद नहीं करेंगे। तो एज अ वाइस चेयरमैन आई एक्सपेक्ट कि आप कर रहे हैं या क़यादत कौन करेगा इस लॉन्ग मार्च की वजीराबाद से? जी, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होती तो आपको अंदाजा होता। पहली बात तो ये है कि वो जख्मी है, वो अभी चलने के काबिल या बैठने के काबिल नहीं है। उनको डॉक्टर्स ने रेस्ट के लिए, वो रिकवरी स्टेज पर हैं, इसलिए वो क़यादत नहीं कर सकते। उन्होंने फैसला किया है कि जहां हमारा इख्तिताम हुआ था, जहां हमला हुआ था कातिलाना, वहीं से मंगल के रोज मैं बहसीयत वाइस चेयरमैन उनके हुक्म के मुताबिक मार्च को आगे लेकर चलूंगा और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए, मुख्तलिफ शहरों से होते हुए इंशाअल्लाह रावलपिंडी पहुंचूंगा और इमरान खान साहब खुद इस मार्च को वहां रिसीव करेंगे और क़यादत उनके हाथ में होगी। रावलपिंडी ऑनवर्ड्स, पिंडी और इस्लामाबाद का जो आखिरी मरहला है, उसकी क़यादत इमरान खान साहब खुद करेंगे। जी ठीक है। शाह जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जाहिर है कि रावलपिंडी पहुंचेंगे, अभी तक तो हुकूमत टस से मस नहीं हुई, आप पिंडी पहुंच भी जाएं, इस्लामाबाद में भी चले जाएं, धरना भी दें, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अगर उसका आउटकम पहुंचने तक भी नहीं आता तो फिर क्या लाहे अमल होगा? आप लोग ज्यादा दिन बैठने का इरादा रखते हैं, सिर्फ एक एहतजाज तक है? जैसे इवेंट्स अनफोल्ड होंगे हम आपसे शेयर करेंगे। अब तक का जो हमारे आज फैसले हुए हैं मैंने आपकी खिदमत में पेश कर